पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने कहा है कि लंदन प्लान के तहत कानून साजी की जा रही है, ये आईनी तरमीम नहीं कर सकेंगे। सरगोदा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने कहा कि 4 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज होगा। उन्होंने कहा इस्लामाबाद में 4 अक्टूबर को हर हाल में एहतजाज होगा, ये हमारा आईनी हक है। उमर अयूब का कहना है कि कारकुनों के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। कल एहतजाज में हमारे लोगों पर तशद्दुद और फायरिंग की गई। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा है कि पीटीआई को लाशें चाहिए, ये प्लान है। पीटीआई की लाशों के ढेर गिराने की तैयारी है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि केपी और पंजाब की पुलिस आमने सामने खड़ी शेलिंग कर रही है। आप पंजाबी और पठान की लड़ाई कराने की बात कर रहे हैं। आपको सियासत करनी है। गंडापुर एक प्यादा है, इसके पीछे एक कहानी चल रही है। फैसल वावडा ने कहा कि आज़ादी की जद्दोजहद की बात करते हैं तो बानी पीटीआई पहले अपने बेटों को वापस बुला लें, वो पहले खुद को ज़हनी गुलामी से तो आज़ाद करें। यहूद की गुलामी आप कर रहे हैं, अंग्रेज़ों को खत आप लिख रहे हैं। साबिक वफाकी वज़ीर ने कहा बुज़दिली ये है कि आप गरीबों को मरवाने के लिए सब एहतजाज कर रहे हैं। 2 साल पहले भी आप इस दोराहे पर खड़े थे। परेशानी सिर्फ ये है कि मेरे इक़्तिदार के लिए लाशें गिरा दो। उन्होंने कहा कि पीटीआई को एक बात पता है कि मुल्क पटरी पर चढ़ गया है, मईशत बेहतर हो गई है। बानी पीटीआई को यही परेशानी है। पीटीआई चाहती है कि मासूम पाकिस्तानियों का खून बहे। हुकूमत की नालायकी है कि वो इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं कर रही। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि वफाकी हुकूमत कुछ भी कर ले, हमने डी चौक पहुँचना है। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने अपने बयान में कहा वफाकी हुकूमत ने कंटेनर्स डी चौक पहुँचाना शुरू कर दिए। अली अमीन गंडापुर की सरबराही में काफिला डी चौक पहुँचेगा। हुकूमत की रुकावटें रेत की दीवारें साबित होंगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि मैंडेट चोर हुकूमत को जमीन बोझ करने का फैसला खून राउंड शुरू हो चुका। कराची में 6 अक्टूबर को होने वाले अल अक्सा मिलियन मार्च के सिलसिले में अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर ने दारुल उलूम नईमिया में मुफ्ती मुनीबुर रहमान से मुलाकात की। मनम जफर ने मुफ्ती मुनीब से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मिलियन मार्च की दावत देने आए हैं। जमात इस्लामी 6 अक्टूबर को शराय फैसल पर मिलियन मार्च करेगी। इस मौके पर मनम जफर ने कहा कि इसराइल अमेरिका की पुष्टपनाही से दरिंदा बन चुका है। इसराइल गरूर में मुब्तला है। ये खूनी खेल 1 साल से जारी है। ऐसे हालात में कराची के लोग गजा के लोगों के साथ हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम आवाज़ तो बुलंद कर सकते हैं। इस मौके पर मुफ्ती मुनीब ने कहा कि सोए हुए ज़मीर को तो जगाया जा सकता है, मुर्दा ज़मीर को कैसे जगाया जाएगा। हम एक फिरौनियत, नमरूदियत और मुनाफिक के दौर से गुजर रहे हैं। मुफ्ती मुनीब ने यह भी कहा कि मुसलमानों पर दहशतगर्दी के फतवे लगाए जा रहे हैं। इस एहतजाजी मिलियन मार्च की पुरजोर हिमायत करता हूँ। वफाकी वजीर और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन शाज़िया मरी का कहना है कि ख़वातीन को रकम लेने में शदीद मुश्किलात होती हैं, उनके लिए रकम के हसूल को आसान बनाया जाए। उनका कहना है कि जिन 7 बैंक से बात हुई उन्होंने पहले क्यों नहीं कहा कि बैंकों में लाइनें नहीं लगा सकते। हुकाम ने ब्रीफिंग के दौरान उन्हें बताया कि हम इलाकों की मुनासिबत से बैंक में अकाउंट्स खोलने के लिए काम कर रहे हैं। बैंक या ATM कार्ड्स के जरिए बेनिफिशरी पैसे निकलवा सकेंगे। हुकाम ने ब्रीफिंग में कहा कि स्टेट बैंक ने इस पर टैक्स से इस्तिस्ना कहा है। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर अहमद खान भाचर ने कहा कि चाचा भतीजी की हुकूमत आखिरी सांस ले रही है। अहमद खान भाचर का कहना है पुलिस हमारे कारकुनों पर इतना जुल्म करे जितना बर्दाश्त कर सकते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा और अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी ने कहा यूनिवर्सिटी रोड उखाड़ के रख दिया गया, 15 मिनट का सफर घंटों में तय होता है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली खुर्शीदी ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी सिंध से मुलाकात थी, सिंध के अवाम को दरपेश मसाइल चीफ सेक्रेटरी के सामने रखे। अली खुर्शीदी ने कहा हुकूमती तवज्जो MT कैट जैसे मसाइल की तरह मबजूल करवाई है, हम बच्चों से ठीक तरह से टेस्ट भी नहीं ले सकते। चीफ सेक्रेटरी सिंध को कहा है कि शफाफ तहकीकात करवाएं। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बदहाली पर भी बात की है। MDM के रहनुमा ने कहा कराची में पीने के पानी का अहम मसला है, हमने K4 और हब डैम पर भी बात की। 40-50 हज़ार नौकरियां दी जा रही थी, हम कोर्ट गए थे।